ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर है। देवा गुजर हत्याकांड मामले में अपडेट है। मर्डर मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। गठित की गई है 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। कमेटी में सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत भी शामिल है। एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाया गया है। एएसपी राम कल्याण, डीएसपी अमर सिंह, साइबर सेल एएसआई प्रताप सिंह भी टीम में शामिल। डीजीपी से अनुमोदन के बाद एडीजी अशोक राठौर ने आदेश जारी कर दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कल 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने नाई की दुकान में घुसकर देवा गुजर को मारा था। ये परसों एक दिन पहले की ये खबर है। एक दिन पहले मर्डर हुआ था, उसके बाद हंगामा हुआ, बसें फूकी गई। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी योगेश, अब एसआईटी का गठन मर्डर मामले की जांच के लिए, अपडेट क्या? बिल्कुल सुमित, अब एसआईटी इस पूरे मामले की जो है वो जांच करेगी। एसआईटी का गठन किया जा चुका है। जो एडीजी अशोक राठौर हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है। सिटी एसपी कोटा केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में ये 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाया गया है। एएसपी राम कल्याण और डीएसपी अमर सिंह साइबर सेल के एएसआई प्रताप सिंह भी इस टीम में शामिल है। तो अब ये टीम जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी, पूरी और निष्पक्षता से जांच की जाएगी। इसीलिए टीम गठित की गई है। आपको ये भी बता दें कि परसों शाम को ये वारदात हुई थी। जो देवा गुजर है उस पर दर्जन भर जो लोगों ने हमला किया था। रावत भाटा के बेरियल पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद कल मोर्चरी के बाहर भी जो गुजर समाज के लोग हैं और जो देवा गुजर के समर्थक हैं उन्होंने हंगामा बरपाया था। पथराव और लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी सामने देखने को मिली थी। सुबह के वक्त जो बोरा बास है वहां पर बस को रोककर आग लगा दी गई थी। ऐसे में दबाव पुलिस पर भी था कि इस मामले को अच्छे से जांच की जाए और जांच के मांग की जा रही थी। इसीलिए एसआईटी गठित की गई है और अब ये एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। ठीक है सुमित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब एसआईटी का गठन हो गया है। योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे 5 सदस्यीय टीम बना दी गई है। मर्डर मामले की जांच करेगी। कमेटी में सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत शामिल होंगे। एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाया गया है। एएसपी राम कल्याण, डीएसपी अमर सिंह, साइबर सेल एएसआई प्रताप सिंह भी टीम में। बड़ी खबर। खबर बीकानेर से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक में यहां भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लूणकरणसर के उर्मूल ट्रस्ट के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक में भिड़ंत, 3 की मौत, कई घायल। खबर झालावाड़ से है, जहां करावन गांव में एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 7 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की चपेट में आने से बच्ची करीब 100 फीट तक घसीटते हुए गई। बच्ची की मौत के बाद गांव में आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर ट्रक को कब्जे में ले लिया और सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि ट्रक चालक को मौके पर लाया जाए और मृतक बच्ची के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। सीकर के अजीतगढ़ में सरपंच संतोष देवी अग्रवाल के बेटे सुनील अग्रवाल पर हुई फायरिंग का मामला गर्माता जा रहा है। बता दें कि 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस युवक पर फायरिंग की थी। पैर में 3 गोलियां लगने के कारण उसे तुरंत जयपुर रेफर कर दिया था, जिसके विरोध में अजीतगढ़ के बाजार पूरी तरह से बंद रहे और लोगों ने मुख्य बाजार में धरना प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक धरना चालू रहेगा और बाजार बंद रहेंगे। लोगों के विरोध को देखते हुए अजीतगढ़ में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गैंग के अपराधी हैं, एक तरह के लोग हैं। खबर अलवर से है, जहां एनईबी थाना क्षेत्र मुंगस्का के पास स्कूल की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बस में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची।
लेकिन जब तक लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं आग की आगोश में आई बस में आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। स्कूल बस दिए। एक सेकंड, हाँ बाबूजी बताएं कौन सी स्कूल है आपकी, कौन सी जगह है? हाइट स्टेप पब्लिक स्कूल है। अच्छा, क्या हुआ? बस खड़ी थी, पार्किंग बस खड़ी थी और अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो क्या तार वार जा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ तार वार नहीं, तार पीछे हुई, शॉर्ट सर्किट बस में हुई, तो बाद में सरकी गाड़ी। अच्छा, बस में हुआ है शॉर्ट बस में हुआ है शॉर्ट सर्किट। खबर केकड़ी से है, जहां कृषि उपज मंडी के सामने बारदाना के गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का बारदाना जलकर राख हो गया। बता दें कि आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। रास्ते से गुजरे लोगों ने दुकान के शटर से धुआं निकलता देख दुकानदार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज एक बार फिर संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को उठाते हुए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2019 में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा एक मसौदा तैयार किया था, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। ऐसे में लगातार डॉक्टर्स पर हो रहे हमले और अस्पतालों में हो रही तोड़फोड़ को देखते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए। हर मरीज की मौत को डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जोड़ देने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हमले करने का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सा साक्ष्य जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के अनुसार अदालतें फैसला देने से पूर्व डॉक्टर को अपना पक्ष सुनने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में बॉम्बे अस्पताल के केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा या कार्य में बाधा डालने पर परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सख्त कानून संसद से पास किया जाए। भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले में 12 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 2 विकास अधिकारी, 1 सहायक विकास अधिकारी, 5 लेखा सेवक, 2 कनिष्ठ सहायक और 2 ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कामा और पहाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबे समय से घोटाले की खबर के बाद यह एक्शन लिया गया। आरोप के मुताबिक अपात्र लोगों को मिलीभगत से 1 करोड़ 28 लाख की राशि आवंटित कर दी गई थी। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली की ओर से लोकसभा में मुद्दा उठाने के बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। इस सिलसिले में 698 अपात्र लोगों को फायदा पहुंचाया गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सम माफियाओं का अवैध खनन का कारोबार लगातार पनपता जा रहा है। इन खनन माफियाओं का लालच इतना बढ़ गया है कि वो पहले खेतों को ही खोखला कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने घरों को भी किराए पर लेकर खोदना शुरू कर दिया है। बता दें कि जहां जिप्सम ज्यादा है उन घरों को तो माफियाओं ने खरीद भी लिया है। पुलिस और प्रशासन की ढिलाई कहें या मिलीभगत कि इस क्षेत्र में दिन रात अवैध खनन का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। स्थिति यह है कि इन गांवों से ही रोजाना हजारों टन जिप्सम का खनन कर बाहर भेजा जा रहा है। जिले श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र में खनन माफियाओं का खौफ इतना कि कोई भी ग्रामीण कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं।
साथ ही प्रशासन की नाक के नीचे 24 घंटे हो रहे जिप्सम के अवैध खनन से प्रशासन की मंशा और नीयत दोनों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बीजेपी का स्थापना दिवस जोधपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़े हुजूम के साथ रैली निकाली। बीजेपी के जिला कार्यालय सरदारपुर से डीजे धुनों पर नाचते कूदते भाजपा कार्यकर्ता मोटर मर्चेंट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के लिए पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी एलईडी की व्यवस्था की गई थी, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल गुंजायमान कर दिया। रैली का अलग अलग जगह पर स्वागत किया गया। जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के मौके पर जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शानदार रैली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी के साथ और भी कई कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पूरे देश का कार्यकर्ता आनंदित है, आह्लादित है। हम सब लोग पूरे देश के अंदर जश्न मना रहे हैं और आज के दिन हम सब संकल्प लेते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीवन पर्यंत कृत संकल्पित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस को अपने स्वयं के जन्मदिवस का तरह मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजना के अनुसार पूरे सप्ताह सेवा कार्यों के माध्यम से हम स्थापना दिवस का आगाज आज कर रहे हैं, जिस शोभा यात्रा के माध्यम से दलित बस्तियों में जाएंगे, आम गरीब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उसके दुख और पीड़ा में सहभागी बनेंगे। इस सेवा भाव के साथ हम देखिए, आज जो पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं सोचता हूं प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और ये राष्ट्रवाद का जवार है। ऐसा लग रहा है कि तूफान है चारों तरफ। राष्ट्रवाद की भावना जो मूल उद्देश्य था भाजपा का जनसंघ का, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज शोभा यात्रा में शरीक हो रहा है। हम नमन करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और माननीय अटल जी को आज हम याद करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। और बड़ी खबर, फरार बल्ल्या जोशी पर 50,000 का इनाम। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में बड़ी खबर, आरोपी बल्ल्या जोशी पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। पता बताने वाले को आईएमए 50,000 रुपए देगा। आईएमए ने डीएम को पत्र लिख दिया है। दौसा एसपी ने बल्ल्या जोशी पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा है पहले से ही। अब आईएमए ने भी 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस के बाद से बल्ल्या जोशी फरार चल रहा है। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इनाम घोषित करना पड़ रहा है, कोई हार्डकोर अपराधी तो है नहीं बल्ल्या जोशी, लेकिन अब तक पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल, अर्चना सुसाइड केस को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। 29 मार्च को अर्चना शर्मा डॉक्टर ने सुसाइड किया था और अब तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस की टीमें अनेक राज्यों में तलाश कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है बल्ल्या जोशी, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दौसा एसपी ने पहले ही 5,000 रुपए का इनामी घोषित कर रखा था और इनामी बदमाश की श्रेणी में रखा गया था। वहीं अब आईएमए ने भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए दौसा डीएम कमर चौधरी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के बाद में ये घोषणा की कि जो भी बल्ल्या जोशी की सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा, उसको 50,000 रुपए का इनाम आईएमए के द्वारा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात भी है कि एक सामान्य स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, वो पुलिस 9 दिन से उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें ऐसी हैं जो विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक बल्ल्या जोशी का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है और ना ही कोई किसी प्रकार का ये आइडेंटिफाई हो सका है कि बल्ल्या जोशी किस राज्य में है और किस जगह छुपा हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। वही अब इनाम घोषित हुआ है। जी, क्या ये मान लिया जाए आशीष कि पुलिस हार मान चुकी है अब, क्योंकि एसपी साहब खुद 5,000 का इनाम घोषित कर चुके हैं बल्ल्या जोशी पर। आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब दिया कि कहां तक पहुंची जांच, कहां तक पहुंचे पुलिस के हाथ, बल्ल्या जोशी कहां है, क्या कोई सुराग मिल पाया अब तक?
बिल्कुल लगातार पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हमारी वार्ता हो रही है। उनसे उनका ये कहना है कि जो एडिशनल एसपी उनके नेतृत्व में एक टीम बना रखी है जिसमें 21 पुलिस अधिकारी शामिल है और 21 पुलिस अधिकारी अलग अलग जगह दबिश दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मुंबई तक की भी दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो बल्ल्या जोशी है उसका कोई सुराग नहीं लगा कि वो, क्योंकि वो फोन था उनका, जो मोबाइल था वो यहीं पर छोड़ के गए हैं। सिर्फ उसके बाद में वो किसी से संपर्क भी नहीं साध रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होना बहुत मुश्किल हो रही है। और पुलिस की टीमें लगातार दिन और रात विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी प्रकार का कोई इनपुट भी नहीं मिला है और ना ही गिरफ्तारी हो सकी है। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में अपने क्षेत्र में विशेष सक्रियता दिखाने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद रमजान के महीने में भी रोजा रखकर क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान करते दिखाई दे रहे हैं। पवित्र माह चल रहा है और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद रोजा रखे भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे कर लगातार अधिकारियों की मैराथन बैठकें कर रहे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, रोजा रखे भी लगातार मैं ये बड़ा पवित्र महीना है और इस रमज़ान की इस पवित्र महीने पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मेरी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। और इस पवित्र माह में 12 महीनों में से ये एक ऐसा महीना है जो इबादत करने का महीना है। 11 महीने कमाओ और एक महीना जो है मालिक को अच्छी तरह से याद करो, रोजे रखो, जो एक हर व्यक्ति फ़र्ज़ किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस इबादत के महीने में, मुबारक महीने में, पवित्र महीने में लोग अपनी इबादत करेंगे। और देखो, हमारा काम यही है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोज़ा रखे हुए भी लोगों के बीच में रहना। तो आज भी काफ़ी मीटिंगें थी जिला स्तर पे भी। आज लगभग स्कूटी जो वितरण था, योगीजन जो है दिव्यांग है, तो उनको 25 लोगों। पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन आसमान छूने लगे हैं। जैसलमेर में आज पेट्रोल की कीमतें 120 रुपये 78 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल की कीमतें 103 रुपये 42 पैसे तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम अब आमजन के बजट की कमर तोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पेट्रोल पंप पर आमजन से बात की, उनकी राय जानी। फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे। पेट्रोल के दाम अब 120 रुपए से ऊपर जा चुके हैं। देखिए, सुबह से ही जो पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें आज फिर नया दाम देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता दाम अब लोगों को परेशान भी करने लगा है। पिछले कुछ दिनों में 10 रुपए के आसपास पेट्रोल के जो भाव है वो बढ़ चुके हैं और ये प्रतिदिन 80 पैसे की दर से बढ़ते भाव अब लोगों को परेशान करने लगे। सबसे बड़ी जो समस्या पैदा कर रहा है अब वो पेट्रोल है, क्योंकि 120 रुपए और 76-78 पैसे के आसपास चला गया और जल्दी 121 रुपए तक जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं पेट्रोल भरवाने, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से पेट्रोल वैसा पेट्रोल महंगा हुआ, कितना जो है इफेक्ट है, क्योंकि 10 रुपए के आसपास पेट्रोल बढ़ चुका है। कहीं को निकाल कर दे भाई, नुकसान है और की कितनी समस्याएं हो रही है पेट्रोल लगातार बढ़ने। समस्या ये है, अब इसके बगैर तो जा नहीं सकते भाई, साधन के बगैर कहीं जाना नहीं है और ये पेट्रोल और महंगा होता जा रहा है। मोदी सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। सरकार से क्या मांग करेंगे? लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 रुपए के आसपास बढ़ा है और लगातार जो है इतने दिनों में। भाई इसको थोड़ा सस्ता करो ताकि हर आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो परेशानियों का जो है वो कारण बने हुए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कितना जो है इफेक्ट उन लोगों पर आया है, कितना प्रभाव जो है वो पेट्रोल महंगा होने से पड़ रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, पेट्रोल महंगा हुआ, कितना महंगा लग रहा है, क्या तकलीफें आ रही है? ज्यादा महंगा पड़ रहा है भाई साहब, गरीब आदमी को बहुत मार पड़ रही है। मिडिल क्लास आदमी कैसे बाइक चलाए, कैसे अपने घर का पालन पोषण करे। दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से हम सब बहुत परेशान हैं, इसलिए हम सरकार से अपील करें कि इसको थोड़ा कम करें। कहीं ना कहीं सरकार से हर कोई मांग कर रहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसे कम कर दी जाए। यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जो है वो बात करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं वो अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, कितनी समस्या है? इससे बहुत समस्या हो रही है। हमने तो स्कूटी चलाने बहुत कम चला रहे हैं, तो पेट्रोल की वजह से, वो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से। क्या लगता है इतने दाम बढ़े हैं, कितनी समस्याएं आने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में भी जो है वो
गड़बड़ी आई होगी। ये कितना जो है वो पेट्रोल पहले फुल टैंक करवाते थे, अब कितना करवाते हैं, क्या कुछ समझ? तो पहले 10 फुल टैंक ही रहता था, अब तो 10 रुपये दाम बनने की वजह से वो अब हाफ टैंक कराना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं है जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, वैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, कितनी परेशानियों का लड़ने लगी? सर बहुत परेशानी हो रही है। अब यहाँ से 6 किलोमीटर 100 रुपये में 6 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हम तो। अगर सरकार को बढ़ाना ही है तो एक ही बार में ना 100-150 जो भी बढ़ाना बढ़ा दो, फिर बार 1 रुपये कम करते 110 रुपये बढ़ा देते हैं। पब्लिक पे भार पड़ रहा है, सरकार मान नहीं रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल के दामों में 88 पैसे तो डीजल के दामों में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 122 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर 105 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे। श्रीगंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग भुगतान से परेशान हैं। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में 10 से 17 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, जिससे अवैध रूप से भी लाखों लीटर पेट्रोल डीजल की तस्करी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंप पर मेरे सहयोगी अशोक कुमार ने, हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने लोगों से की बातचीत। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से उपभोक्ताओं को निराश करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 88 पैसे प्रति लीटर को बढ़कर आज श्रीगंगानगर जिले में 122 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर के आंकड़े पर पहुंच गए, तो वहीं डीजल के दाम भी 82 पैसे बढ़कर 105 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गए। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से न केवल उपभोक्ता बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स भी परेशान हैं, क्योंकि बात करें श्रीगंगानगर जिले की पेट्रोल पंप की तो देखिए जयपुर से करीब 5 से 6 रुपये प्रति लीटर तक महंगा मिल रहा है पेट्रोल, और वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, वहाँ से 10 से 17 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे। आप बताएं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप रोज़ पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, बोलिए जी, आप बोलें। हाँ जी। हाँ बोलिए, कितना फ़र्क पड़ता है आपके बजट पर, आपके पॉकेट मनी पर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले पेट्रोल काफ़ी दिन चल जाता था, अब बहुत कम दिन चलता है। अच्छा, तो पहले कितना डलवाते थे और अब कितना डलवाते हो? पहले ज़्यादा डलवा लेते थे क्योंकि रेट्स बहुत कम होते थे, अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है कि आप इतनी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपको ट्यूशन्स भी जाना होता है, आपको कॉलेज भी जाना होता है? पेरेंट्स मना करते हैं कि इतना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर भी अगर हम व्हीकल से जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स मना करते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरह से आप ये हाँ जी, उनको पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कम करने चाहिए। कम करने चाहिए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। राजसमंद में कांकरोली में आयोजित गणगौर महोत्सव में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां हरी गणगौर की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा में एक सफेद घोड़ी का डांस लोगों को मोहित कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक युवक घोड़ी की पूंछ पकड़कर सड़क पर बैठ गया। वो घिसटते हुए करतब दिखाता रहा, लेकिन घोड़ी की पूंछ नहीं छोड़ी। इस दौरान दर्शक करतब पर मनोरंजन करते रहे। पुलिस वाले भी तमाशबीन बनकर करतब का मजा लेते रहे। घोड़ी 2 किलोमीटर तक 60 किलो के उस युवक का टॉर्चर झेलती रही। घोड़ी के साथ क्रूरता पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों के सामने होती रही, लेकिन किसी ने इसे रोकने या टोकने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। युवक घोड़ी की पूंछ पकड़कर सड़क पर बैठ गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।